क्या होगा जब एक गरीब बहन अपने अमीर भाई के घर सिर्फ प्यार और अपनापन ढूंढने जाए, लेकिन बदले में उसे मिले अपमान? क्या वो टूट जाएगी या अपनी मेहनत से ऐसी मिसाल कायम करेगी कि पूरा शहर उसका नाम जानेगा? आज की कहानी एक ऐसी बहन की है जिसने आंसुओं को अपनी ताकत बना लिया। अगर आपको ऐसी भावुक, प्रेरणादायक और दिल को छू लेने वाली कहानियां पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करके अपना प्यार जरूर दिखाएं। अब शुरू करते हैं आज की कहानी। कभी सोचा नहीं था कि हमारी जिंदगी में ऐसा दिन भी आएगा जब हमारे पास सब कुछ था। तब हमें लगता था कि ये हमेशा रहेगा। आज समझ में आ रहा है कि घमंड इंसान से कितनी बड़ी गलतियां करवा देता है। माँ, एक बात पूछूं? तुम हर दिन इतना काम करती हो, फिर भी हमारे घर में हमेशा पैसों की कमी क्यों रहती है? मैं देखता हूँ कि तुम कभी अपने लिए नए कपड़े नहीं खरीदती, कभी अच्छा खाना नहीं खाती। क्या तुम्हें बुरा नहीं लगता? बेटा, हर इंसान की किस्मत एक जैसी नहीं होती। कुछ लोगों को सब कुछ जल्दी मिल जाता है और कुछ लोगों को हर खुशी के लिए मेहनत करनी पड़ती है। माँ, स्कूल में आज सभी बच्चे अपने मामा की बातें कर रहे थे। कोई कह रहा था कि उसके मामा उसे साइकिल दिलाने वाले हैं, कोई कह रहा था कि उसके मामा शहर घुमाने ले गए। मैं चुपचाप सबकी बातें सुन रहा था। माँ, क्या मेरा भी कोई मामा है? अगर है तो वो कभी हमारे पास क्यों नहीं आते? क्या उन्हें नहीं पता कि हम कैसे रहते हैं? हाँ, तुम्हारे मामा है। जब हम छोटे थे ना, तो तुम्हारे मामा मेरा बहुत ख्याल रखते थे। अगर मुझे कोई परेशानी होती तो सबसे पहले वही मेरे पास खड़े होते थे। लेकिन समय बहुत कुछ बदल देता है बेटा। आज वो बहुत बड़े आदमी बन गए हैं। उनके पास बड़ा घर है, गाड़ियां हैं, नौकर है, शायद जिम्मेदारियां भी बहुत होंगी। लेकिन माँ, मैं एक बार मामा जी से मिलना चाहता हूँ। मैं उनसे कुछ मांगूंगा नहीं, बस उनसे पूछूंगा कि क्या उन्हें अपनी बहन की याद आती है। ठीक है बेटा, चलेंगे। लेकिन याद रखना, हम किसी के सामने हाथ फैलाने नहीं जा रहे। हम सिर्फ अपने रिश्ते से मिलने जा रहे हैं। मीरा अपने छोटे से बेटे सोनू के साथ रहती थी। गरीबी थी, मुश्किलें थी, लेकिन मीरा के हौसले किसी अमीर से कम नहीं थे। बेटी की बात सुनकर मीरा के दिल में उम्मीद की एक छोटी सी किरण जगी। शायद उनका भाई उन्हें देखकर अब खुश हो जाए, शायद पुराने रिश्ते फिर से जुड़ जाए। किससे मिलना है? जी, मेरा नाम मीरा है। मैं राजेश की छोटी बहन हूँ। गांव से आई हूँ। अगर हो सके तो उनसे कह दीजिए कि उनकी बहन मिलने आई है। रुकिए, मैं साहब को खबर करता हूँ। अरे मीरा, अचानक कैसे आना हुआ? भैया, कैसे हैं आप? बहुत साल हो गए आपको देखे हुए। सच कहूँ तो इतने बड़े घर में कदम रखते समय मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये वही राजेश भैया हैं जो बचपन में मुझे कंधे पर बैठाकर मेले घुमाने ले जाते थे। देखो मीरा, मैं अभी बहुत व्यस्त हूँ। इतने साल बाद आई है, मतलब कोई काम जरूर होगा। सीधी बात करो मीरा, कितने पैसे चाहिए? आजकल कोई बिना मतलब किसी के घर नहीं आता। भैया, इतने साल बाद आपसे मिलने का मन हुआ, इसलिए चली आई। भाभी, मैं यहाँ किसी से पैसे मांगने नहीं आई हूँ। गरीब हूँ भाभी, लेकिन मेरा आत्मसम्मान अभी भी जिंदा है। इंसान की कीमत उसके कपड़ों या पैसों से नहीं, उसके व्यवहार से होती है। चल बेटा, यहाँ और नहीं रुकेंगे। जहाँ इज्जत ना मिले वहाँ रुकना भी नहीं चाहिए। रेखा के ये शब्द मीरा के दिल में तीर की तरह चुभ गए। माँ, मैंने तो सोचा था कि मामा जी मुझे गले लगाएंगे, मुझसे पूछेंगे कि मैं कैसा हूँ,
लेकिन उन्होंने तो ठीक से बात भी नहीं की। लेकिन तू चिंता मत कर, जब तक तेरी माँ जिंदा है हम हार नहीं मानेंगे। मेरे पास भले ही पैसा कम हो, लेकिन हिम्मत अभी भी बहुत बड़ी है। मैं सोच रही हूँ कि इन पैसों से कोई छोटा सा काम शुरू करूँ। अगर भगवान ने साथ दिया तो हमारी किस्मत बदल सकती है। अपने कुछ पुराने गहने बेचकर मीरा ने एक छोटी सी दुकान सोनू, खोली। ये मेज जरा इधर रख दे। आज हमारी नई शुरुआत है। भगवान, मेरे हाथों की मेहनत में बरकत देना। बहन जी, एक प्लेट समोसे देना। आइए भैया, गर्मा गर्म समोसे तैयार है। वाह, क्या स्वाद है। मीरा बहन, 4 प्लेट पैक कर दो। आज तो पूरा परिवार यही नाश्ता करेगा। शुरुआत आसान नहीं थी। कभी ग्राहक आते तो कभी पूरा दिन इंतजार करने में गुजर जाता, लेकिन मीरा ने हार नहीं मानी। बहन जी बैठिए ना, अभी समोसे निकालती हूँ। पहले स्वाद चखिए, फिर बताइए कैसा लगा। अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों को भी जरूर बताइएगा। अरे बहन जी, सच बताऊं, इतने स्वादिष्ट समोसे मैंने आज तक नहीं खाए। मसाला भी बिल्कुल सही है और स्वाद तो कमाल का है। मैं तो आज पहली बार आई थी, लेकिन अब अपने पूरे परिवार को भी यही लेकर आऊंगी। आप लोगों का प्यार ही मेरी सबसे बड़ी कमाई है। धीरे धीरे लोगों को मीरा के हाथों का स्वाद पसंद आने लगा। उनकी मेहनत और ईमानदारी की चर्चा पूरे इलाके में हो गई। याद है बेटा, जब पहले दिन सिर्फ 5 प्लेट बिकी थी? उस दिन भी मुझे भरोसा था कि मेहनत एक दिन रंग जरूर लाएगी। सफलता मिलने के बाद कभी घमंड मत करना बेटा। घमंड इंसान को बहुत जल्दी गिरा देता है। बुरे दिनों को कभी मत भूलना, वही दिन इंसान को मजबूत बनाते हैं। जिस दौलत पर राजेश को घमंड था, वही दौलत एक एक कर कर उससे दूर चली गई। अब हालात ऐसे हो गए कि राजेश और रेखा को 2 वक्त की रोटियों के लिए भी तरसना पड़ रहा था। कभी सोचा नहीं था कि हमारी जिंदगी में ऐसा दिन भी आएगा। जब हमारे पास सब कुछ था, तब हमें लगता था कि ये हमेशा रहेगा। आज समझ में आ रहा है कि घमंड इंसान से कितनी बड़ी गलतियां करवा देता है। सब खत्म हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब क्या होगा। सोनू बेटा, ग्राहक इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से प्लेट लगा दे। हर ग्राहक भगवान का रूप होता है, हमेशा मुस्कुराकर सेवा करनी चाहिए। समय बीतता गया और छोटी दुकान एक बड़े रेस्टोरेंट में बदल गई। अरे भैया, आप यहाँ आइए, अंदर आइए। भाभी, आप खड़ी क्यों हैं? बैठिए ना। सोनू बेटा, जल्दी से मामा जी और मामी जी के लिए स्पेशल समोसे लेकर आओ। भैया, चेहरे पर इतनी उदासी क्यों है? सब ठीक तो है? अरे ये नाम? मीरा, आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। बहन, मैंने भाई होने का फर्ज नहीं निभाया। आज समझ आया कि पैसा नहीं, रिश्ते सबसे बड़ी दौलत होते हैं। आज तुम हमसे ज्यादा अमीर हो। मीरा, मुझे नहीं पता मैं तुमसे नजरें कैसे मिलाऊं। जिस दिन तुम हमारे घर आई थी, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया था। मैंने तुम्हें गलत समझा, तुम्हारी मजबूरी नहीं समझी। आज जब मैं खुद मुश्किल में हूं, तब तुम्हारा दर्द समझ पा रही हूं। अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। तुमने जो हासिल किया है वो तुम्हारी मेहनत और हिम्मत की वजह से है। जीवन में अच्छा और बुरा समय आता जाता रहता है, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। भाभी, उस दिन आपकी बातें सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ था, लेकिन अगर उस दिन वो बातें न होती तो शायद मैं आज यहाँ तक नहीं पहुंच पाती।
मैंने अपने आंसुओं को अपनी ताकत बना लिया। भैया, रिश्ते टूटते नहीं हैं, लोग उन्हें छोड़ देते हैं। मैं पुरानी बातें याद रखती तो शायद आज आपको अपने घर बुलाने की हिम्मत नहीं कर पाती। प्यारे दोस्तों, आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी है, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाएं।